नमस्कार, मैं नितारा हूँ। R18 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के ताजा समाचार। भगवान महावीर का सिद्धांत कर्मवादी है। जैसे बीज बोएंगे वैसे फल प्राप्त होंगे, उसी तरह जैसे कर्म किए वैसे ही भुगतने पड़ेंगे। हंसते हंसते कर्म बांध लेते हैं, लेकिन जब वह उदय में आते हैं तो रो रो कर भुगतना पड़ता है। परमात्मा भी हमें उससे नहीं बचा सकता। कर्म बांधना आसान, लेकिन भुगतना बहुत कठिन होता है। कर्मों के लिए दोष किसी अन्य को देने की बजाय संभाव से सहन करने का प्रयास करे। संभाव रखने पर जीवात्मा महावीर व राम बन सकती। ये विचार भीलवाड़ा में अनुष्ठान आराधिका ज्योतिष चंद्रिका महासाध्वी डॉक्टर कुमुदलता जीमसा ने आध्यात्मिक चातुर्मास आयोजन समिति द्वारा सुभाषनगर श्री संघ के तत्वावधान में दिवाकर कमला दरबार में शनिवार को धर्मसभा में व्यक्त किए। उन्होंने शनिवार के महत्व और इससे जुड़ी राशि मकर व कुंभ पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करते हुए कहा कि शनि न्याय का देवता होने के साथ जीवन में स्थिरता व सुख शांति प्रदान करता है। शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है। शनि की दशा आए तो घबराए नहीं, धर्म की साधना करते रहे। दान, शील, तप और भावना से पुण्य प्रबल होता है और जोर का झटका भी धीरे से लगता है। मकर राशि वाले जीवन में भागदौड़ करते हुए कभी नहीं थकते और घोड़े की तरह जीवन में दौड़ते रहते हैं। कुंभ राशि वाले स्वभाव से सहज व सरल होते हैं। उन्होंने कहा कि शरीर को ताकतवर बनाने के लिए चने खाने चाहिए। उपाध्याय प्रवर मूल मुनिजीमसा अपने संयम जीवन में हर रविवार को आयम्बिल तप की साधना के दौरान केवल चने खाते थे। धर्मसभा में स्वर साम्राज्ञी महासाध्वी महाप्रज्ञाजीमसा ने तीर्थंकर मुनिसुव्रत स्वामी की प्रार्थना कराने के साथ प्रेरणादायी भजनों प्रस्तुति दी। धर्मसभा में वास्तुशिल्पी पद्मकीर्ति जीमसा ने कहा कि परमात्मा की वाणी याद रखेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी। सुख में भगवान को भूल जाने से दुख का आगमन होता है। जीवन में अज्ञान का अंधकार मिटा ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करने की राह जिनवाणी दिखाती है। धर्मस्थान पर जाने से अज्ञान का अंधेरा समाप्त होता है। धर्मसभा में निम्बाहेड़ा, कोटा आदि स्थानों से श्री संघ साध्वी मंडल के दर्शन व धर्मलाभा पाने के लिए पहुंचे थे। अपना जीवन दौड़ाते रहे। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, मैंने शायद ये मुनिसुव्रत दादा के जाप के पहले आपको बताया था कि जो जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, जितने भी बड़े व्यापारी हैं, आप उनकी ऑफिस में जाकर देखें, 5 घोड़े 7 घोड़े दौड़ता हुआ चित्र आपको नजर आए। कभी आपने उस घोड़े के चित्र का चिंतन किया? कभी विचार किया कि ये बड़े बड़े लोग अपने ऑफिस के अंदर ये घोड़े का चित्र क्यों लगाते? वह चित्र और दौड़ता हुआ घोड़ा वह हमारी जिंदगी को संदेश देता है, हमारी जिंदगी को आह्वान करता है। हम बैठे हैं सुस्त होकर, घोड़ा कहता है बैठो मत, मैं दौड़ रहा हूँ, वैसे तुम भी जिंदगी में दौड़ो। दौड़ोगे तो कुछ हासिल करोगे और बैठे रहोगे तो दुनिया में हाथ मलते रह जाओगे। तो आपको दौड़ना है या बैठना है? अगर दौड़ना है तो 21 तारीख को अनुष्ठान में सम्मिलित हो जाना, ताकि आप भी घोड़े की तरह क्या करते रहो, अरे दौड़ते रहो। हमें सिर्फ आपको दौड़ाना है, हमें ना आपको बेड पर बिठाना है, ना हमें दिन भर घर के अंदर बिठाना है। आज हर व्यक्ति चाहता है मुझे कुछ न कुछ क्या करना है, अरे काम करना है। आप काम करोगे, चरे बेटी। अगर पशु भी अगर चलता है तो उसे घास खाने को मिलती है। अगर गाय एक जगह बैठ गई तो उसे घास खाने के लिए नहीं मिलेगी। वह भी चलती है तो उसे हरी घास मिलती है, और एक जगह बैठती है तो सूखी घास मालिक लाकर खिला देता है। आइए, घोड़ा हमारे जीवन के अंदर संदेश देता है कि हम जिंदगी से कुछ न कुछ कर सीखे। इसीलिए राजस्थान के अंदर जो स्वामी भक्त चेतक घोड़ा, वह हमें संदेश देकर चला गया कि स्वामी के प्रति समर्पण रखा तो मेरे नाम का दुनिया के अंदर क्या बच गया, बिगुल बच गया, और कई चौक मेरे नाम के बन गए। कौन पशु के नाम का चौक बना? इंसान के नाम के बनाने के लिए खून पसीना बह जाता है, कई जगह जाना पड़ता है, फाइलें पास करनी पड़ती है। तो कितनी स्वामी भक्ति होगी उस घोड़े की। तो हम चिंतन करें, जो मकर राशि वाले व्यक्ति हैं उनके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा भागदौड़ होती है। वह काम करने में तैयार रहते हैं। कोई भी आप जितने भी, जैसे पीटी उषा का नाम आपने सुना होगा, कल्पना चावला का नाम आपने सुना होगा, जो तेज गति से दौड़ने वाले, भागने वाले, जो लोग तैराक होते हैं,
उनकी या तो मकर राशि होगी या मकर लग्न होगा, तो ही व्यक्ति इतनी तेज गति से कामों को कर सकता है और अपने जीवन को आनंदित और प्रफुल्लित बना सकता है।